भारत को नई दिशा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनके जीवन से भी काफी कुछ सीखा जा सकता है। तो आइए देखते हैं उनके प्रारंभिक जीवन से लेकर अभी तक के सफर की हमारी ये खास रिपोर्ट। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दे, तुझे कुछ और भी। इसी संकल्प के साथ भारत माता के सेवक ने देश का भाग्य बदलने का निर्णय लिया और अपने त्याग, तप, समर्पण व विवेक से देश की सेवा में दिन रात जुट गया। देश को कुशल नेतृत्व देने वाले का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में जन्मे नरेंद्र मोदी का बचपन सादगी और संघर्ष की मिसाल था। पिता के साथ चाय बेचते हुए उन्होंने मेहनत और लगन का पाठ सीखा। गरीबी ने उन्हें कभी हौसला नहीं तोड़ने दिया, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारी को और गहरा किया। स्कूल में नाटकों और एनसीसी की ट्रेनिंग में हिस्सा लेते हुए उन्होंने नेतृत्व के गुणों को तराशा। युवावस्था में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने उनके जीवन को नई दिशा दी। 1971 में पूर्णकालीन प्रचारक बनकर उन्होंने राष्ट्र सेवा का मार्ग चुना। 1980 के दशक में भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी सक्रिय राजनीति शुरू हुई। अपनी संगठन क्षमता और रणनीति से उन्होंने 1990 के दशक में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को सफल बनाया। 2001 में जब गुजरात भूकंप की त्रासदी से जूझ रहा था, तब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी। यहीं से शुरू हुआ वह नेतृत्व जिसने न केवल गुजरात बल्कि पूरे भारत को प्रेरित किया। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद विकास और सुशासन का एक ऐसा मॉडल पेश किया जिसने दुनिया का ध्यान खींचा। वाइब्रेंट गुजरात केवल एक आयोजन नहीं बल्कि भारत में बदलाव की संभावनाओं का प्रतीक बन गया। बिजली, सड़क, पानी, निवेश के हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को नई पहचान दी। लोग उन्हें विकास पुरुष कहने लगे। 2013 में बीजेपी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। अब की बार मोदी सरकार, यह नारा देश के कोने कोने में गूंज उठा। उनकी रैलियों में जनसैलाब और भाषणों में जुनून ने देश को कई नई उम्मीद दी। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक भारत को न केवल एक आवाज दी बल्कि विश्व मंच पर एक नई पहचान दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। साल 2016 में की गई नोटबंदी हो या फिर देश में लागू किया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके अलावा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 3 तलाक को समाप्त करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। साथ ही अनुच्छेद 370 का अंत कर जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा हटाकर भारत की एकता और अखंडता को मजबूत किया गया। उरी और पुलवामा हमलों के बाद भारत ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक कर दुनिया को बता दिया कि नया भारत चुप नहीं बैठेगा। वहीं बात करें विश्व में आई कोरोना महामारी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन, आत्मनिर्भर भारत पैकेज और दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान से भारत को एकजुट और आत्मनिर्भर बनाया।
इतना ही नहीं, अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए एक हवाई सैन्य अभियान का कोड नेम है, जिसे भारत ने सीमा पार से किए जा रहे हमलों का जवाब देने के लिए लॉन्च किया था। इसके साथ ही राम मंदिर का शिलान्यास हो या फिर भारत की सशक्त विदेश नीति, जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का जादू, जिसने भारत को वैश्विक शक्ति बनाया। 2014 के बाद भारत की विदेश नीति में क्रांतिकारी बदलाव आया। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ मन की बात एक ऐसा मंच है जहां प्रधानमंत्री हर महीने देशवासियों से सीधे जुड़ते हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों, वैज्ञानिकों, युवाओं और खिलाड़ियों की कहानियों को राष्ट्रीय मंच दिया। नमो ऐप, सोशल मीडिया और परीक्षा पे चर्चा जैसे मंचों के जरिए मोदी ने हर वर्ग से संवाद कायम किया। मन की बात सिर्फ एक रेडियो कार्यक्रम नहीं, यह जनता और जनप्रतिनिधि के बीच का वह पुल है जो भरोसे और भावनाओं को जोड़ता है। प्रधानमंत्री का जन्मदिन अब केवल उत्सव नहीं बल्कि सेवा और समर्पण का पर्व है। हर साल 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाला सेवा पखवाड़ा देश भर में सकारात्मक बदलाव का प्रतीक बन गया है। स्वच्छता अभियान, रक्तदान, हेल्थ कैंप और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यक्रमों में लाखों लोग हिस्सा लेते हैं। सेवा ही संगठन है, यह मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को राष्ट्र निर्माण का उत्सव बनाता है, जहां हर नागरिक बदलाव का साझेदार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून।